हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, है ना। हम पॉलीमर पढ़ रहे थे, हम लोग बहुलक पढ़ रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, हम पॉलीमर बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रबर है। और एक बात और सबको बता देता हूँ, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन फर्स्ट और नेम रिएक्शन सेकंड पार्ट आप लोगों ने कर लिया था। उसी तरह जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो रिएजेंट फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो उसको बकायदा वहां से नोट कर सकता है। समझ में आ गई बात। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है नेम रिएक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं रिएजेंट। समझ में आ गई बात। तो अब कंटिन्यूस नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। जो बना रहा है उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। चलो रबर की बात करते हैं, है ना। रबर, देखो समझो ध्यान से, है ना। रबर क्या चीज होती है, तो सिंपल सी बात ये होती है। देखो रबर में खींचने की क्षमता होती है, प्रत्यास्थ करने की क्षमता होती है, इलास्टिक करने की क्षमता होती है, इलास्टोमर्स होते हैं। तो इसका इसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, प्रत्यास्थ गुण होते हैं, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी याद रहेगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिलती है, इसलिए इनको इलास्टिक रबर भी कहते हैं, प्रत्यास्थ रबर भी पुकारा जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये जो रबर होते हैं ना, ये रबर जल के विलयन में कोलाइडी परिक्षेपण होते हैं। रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण, ये क्या होता है ना। हम सरफेस केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण होता है। ध्यान रखना, कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर, ठीक है। ये पॉइंट्स आप थोड़ा से ध्यान रख लेना, समझ आई ये बात। देखो जो प्राकृतिक रबर होता है वो मिलता कैसे, तो एक पौधा होता है जिसे हम बोलते हैं हैविया ब्रेसिलियंस। क्या बोलते हैं इसको? हैविया ब्रेसिलियंस। इसको हम बोलते हैं हैविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये होता है हैविया, हैविया ब्रेसिलियंसिस, ब्रेसिलियंसिस, ठीक है। हैविया ब्रेसिलियंसिस पौधे से ही मिलता है, ये प्लांट होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सभी समझ में आता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हैविया ब्रेसिलियंसिस जो पौधा होता है उससे हमें क्या मिलता है? रबर मिलता है, ठीक है। इस रबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। एक और होता है गट्टा पर्चा भी बोलते हैं इसको, एक रबर और होता है, यही लिख देता हूं उसको हटा के मैं। एक प्लांट और होता है गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा। इन दो प्लांट से हमें क्या मिलता है? नेचुरल रबर, नेचुरल रबर मिलता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर मिलता है। समझ में आ गई। यहां जो रबर की इकाई होती है, यूनिट होती है, याद है मोनोमर की बात कर रहे थे, यहां रबर में जो एकलक होता है या जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन। कौन होती है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये होता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहां लिखा मिलेगा आपको CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई बात। इसका अगर तुम लोग आईपीसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल ब्यूट 1,3-इन। लिख लोगे सभी लोग आराम से, क्या आ गया? 2 मेथाइल ब्यूट
13E। ठीक है, समझ गए इतना सब कुछ जो मैंने बताई है बात। चलो इतना तो नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो जी, चलो नोट कर लो। अरे नोट करना है, हाँ, मुस्कुराने के लिए थोड़ी बोला था। चलो चलो नोट कर लिया तो ध्यान रखना, प्रत्यास्थ गुण होते हैं इनके अंदर, खींचने की टेंडेंसी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इनको इलास्टिक पॉलीमर भी कहते हैं, इलास्टिक रबर भी कहते हैं। ठीक है, रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण होता है ना, कोलाइडल डिस्पर्शन रबर इन वाटर। ये सरफेस केमिस्ट्री में परिक्षेपण वगैरह क्या होता है वहां बात कर लेंगे। ये किस पौधे से मिलते हैं? हैविया बेसिलेंसिस और गट्टा पर्चा रबर से मिलते हैं। ठीक है, इनमें नेचुरल रबर कहते हैं इनको, है ना, क्योंकि अपने को सीधा नेचर से मिल रहा है, इसलिए नेचुरल रबर। सिंथेटिक भी पढ़ेंगे, जो हम बनाएंगे वो सिंथेटिक हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें। फिर एकलक मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रोपेन। ये मैंने इस बार टेस्ट में पूछ लिया था, है ना, हाँ नहीं पढ़ाया था, क्या हो गया था, पढ़ा दिया। चलो जी, तो 2 मैथ्यू ब्यूट 1 3। और देखो जो टेस्ट लिए जा रहे हैं लाइव टेस्ट, ये तुम्हारे लिए मेहनत की जाती है ना। तुम्हें लगता है कि मजाक मजाक में बन जाते हैं, ना बेटा, मजाक में नहीं बनते, है ना। उन 20 क्वेश्चन को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है ना। तो जो नहीं दे रहे उनको ऐसा लग रहा है कि सब तो मजाक मजाक में बनाते हैं, नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए जा रहे हैं। और देखा जाए तो एक पेपर लिखूं, है ना, उस पेपर को मैं तुम्हें सेंड कर दूं और तुम टेस्ट दे दो, है ना। पर मैं सोचता हूँ थोड़ा सा एक बार अच्छे से ले लूँ, तो ताकि हाँ रियल टाइम में तुम्हें कितना याद हो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, उनके लिए बात बोल रहा, जो दे रहे हैं अच्छी बात है, बढ़िया बात है, काफ़ी बच्चे देते हैं और खुशी की बात है, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो हो गया, मिटा देता हूँ मैं। और जो नहीं देने वाले हैं ना, है ना, वो जाएंगे किसी दिन मेरे हाथ। या पूछा, मेरा पूछा कहाँ लग गया। अब बात आती है कि ये नेचुरल रबर मिलता कैसे, ये प्राकृतिक रबर हमें मिलता कैसे। ध्यान रखना, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे मिलता है। मान लो ये हैविया ब्रेसिलेंसिस का पौधा है, ठीक है, इसका ये पौधा, एक ही मीडियम लिखूंगा, ठीक है, आपसे हैविया ब्रेसिलियंसिस। इसका प्लांट, ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से छेद कर दिया, है ना, किसी चीज से। तो होता क्या है, जैसे तुम पोर्स बनाते हो, यहां से व्हाइट मिल्क निकलता है। क्या निकलता है? व्हाइट कलर का मिल्क होता है, ठीक है ना। वो आंकड़े का पौधा नहीं देखा क्या है, हर जगह मिल जाता है, तोड़ते हो व्हाइट कलर का उसका निकलता है। तो वैसे इस पौधे में से भी क्या निकलेगा? व्हाइट कलर का निकलता है ऐसे। ये जो निकलता है इसको हम बोलते हैं लेटेक्स, शीर बोलते हैं। व्हाइट मिल्क होता है, ठीक है, समझ गए, है ना। इससे अच्छा डायग्राम नहीं बन सकता। होता क्या है, इसको हम डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूट, तनु करते हैं। किससे तनु करोगे? वाटर से, जल के साथ। समझ में आ गया? जब तक तनु करेंगे, जब तक रबर का कितना भाग हो जाए, 10 से 20%, बाकी सारा भाग क्या हो? पानी। तो मैंने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि इस डाइल्यूशन के चक्कर में इसके अंदर 10 से 20% ही क्या बचा? रबर बचा। बाकी सारा पार्ट क्या है इसके अंदर? H2O का पार्ट। समझ में आ गई बात? होता क्या है, इसके बाद हम इसके अंदर मिलाते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है। ये मिलाते हैं। इसके मिलाने से क्या होता है, रबर में क्या होता है ना, रबर में छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। समझ में आ गई बात? कोलाइडी पार्टिकल होते हैं, समझ लेना, है ना। कोलाइडी पार्टिकल लिख दिया मैंने वैसे एक बार। इन कोलाइडी पार्टिकल
जैसे तुम इसको मिलाओगे ना, ये कोलाइडी पार्टिकल, इनके मिलाने से कोलाइडी पार्टिकल बिल्कुल कोगुलेट हो जाएंगे, स्खलित हो जाएंगे। क्या हो गया, ये स्तंभित हो, कोगुलेट हो। समझ में आ गई बात। और जो ये मिला है यही प्राकृतिक रबर होता है, इससे हम क्रैप रबर भी बोलते हैं। ये जो रबर मिला है इसे क्या बोलते हैं हम, क्रैप रबर। हम, मुझे पता है क्रैप की मीनिंग CRAP पढ़ते हो, लेकिन बुक में CREPE लिखा हुआ है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रैप रबर मिला, ठीक है। अब देखो ये जो क्रैप रबर मिला है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या मिला आपको, ये क्रैप रबर है ना। ये बहुत खराब होता है नॉर्मल, इसमें क्वालिटी बहुत खराब होती है ना। क्वालिटी क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा खराब होती है, अच्छी क्वालिटी का रबड़ नहीं मिलता। क्यों नहीं होती है इसकी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा रीजन है। रीजन ये है इसकी इलास्टिक नेचर क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी लो होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, लो होती है। प्रत्यास्थ्य गुण कम होते हैं, ठीक है भाई। नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर भी खराब हो जाते हैं ना। ये वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, वाटर और होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा हो जाती है ना। और ध्यान रखना, और जितने भी ये अध्रुवीय विलायक जितने भी होते हैं ना, नॉन पोलर सॉलिड्स में ज्यादा ये विलय हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये रबड़ इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, खराब होता है। तो इस रबड़ की क्वालिटी को बढ़ाने के इसके अंदर सल्फर मिला देते हैं, इससे सल्फर का वल्केनाइजेशन कहते हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इतना जितना मैंने बता दिया, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बोल दी है, आप लिख लेना, वरना मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड या फिर मैं इस वीडियो में बता दूंगा। सिंपल सा है, पहला क्या है, प्रत्यास्थ्य गुण कम हो जाते हैं, है ना। ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो इनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तीसरा क्या बोलोगे, औद्योगिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूशन में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये कुछ चीजें आप इसके अंदर ध्यान रख लेना, है ना, 3-4 चीजें बस, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलो नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो, इस डायग्राम से आपको लिखना आना चाहिए ना, बुक देख लेना समझ में आ जाएगा, नोट करो। समझ में आ गई बात, समझ रहे हो, है मजा आ रहा है पढ़ने में। क्या पता कईयों को नहीं आ रहा हो, है कई कई तो पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, मुझे तो समझ नहीं आता। अब तो ये भी बहाना नहीं है कि कोई पढ़ाता नहीं है, सब पढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें छोड़ के सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी को यार मजा आ गया है। डेडिकेशन देखा सभी टीचर्स का, लेकिन तुम्हारी तरफ से डेडिकेशन कितना आ रहा है, बहुत कम है। उतार नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। देखो बहुत ऐसे बच्चे, मतलब 70-80% ऐसे बच्चे जिनका डेडिकेशन भी जैसे टीचर कर रहे हैं ना, वैसे बच्चे भी लगे हुए हैं। देखो 20% की बात करता हूँ मैं, जो डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, सबकी बात नहीं करता। सब अपने मत लिया करो, 20% कौन, देख लो अपना अपना, जो समझदार समझ गया होगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। सैल्यूट है भाई, सबको सैल्यूट है ना, सब बहुत मेहनत करते हैं, वैसे तुम लोगों के लिए। चलो हो गया, खुशी मिलती है भाई अंदर ही अंदर, है ना, और लालच नहीं है किसी के मन में। हम सबको पता है खुशी महसूस होती है यार, मजा आएगा, बिल्कुल आता है। चलो हो गया, है उतार लिया है ना। ये दाने ना, रबड़ है, ये दाना ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये जैसे पानी की टंकी लगी है क्या, नहीं भैया, शीर है, लेटेक्स है ना, इसमें अपने पोर्स बना दिए, छेद बना दिए, तो ये व्हाइट मिल्क बाहर निकलता है। पसीने आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं, कोई ना, 1-2 दिन में लगा लेंगे कुछ। चलो हो गया। और कितनी बार कहा है, चैनल को देखो, सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो यार, हैं सब्सक्राइबर करवाओ, क्या है तुम्हारा हाथ में, है हो जाएगा, बंद कर दो उसको, कर लो, कर मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो प्राकृतिक रबर की बात करते हैं कि कैसे मिलता है, तो सिंपल सा, ये तो आपको समझ में आ गया है। इसका जो मोनोमर होता है,
इसका जो एकलक होता है वो क्या होता है, तो समझ चुके हो आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पे लग जाता है 1 2 3 4 और ये लग गया CH3 और ये H मैंने हटा दिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बोलते हैं। ठीक है, मान लो से कितने मोल ले रखे हैं मैंने, n मोल। तो बताओ जैसे ही मैं इसके n मोल ले लूंगा तो यहां पर मुझे क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड इधर खुलेगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, लो जी खोल दिया। ये क्या है, देखो इधर, देखो तुम देखो पहले, तुम आराम से देखो, ये बॉन्ड इधर खुला, याद है सब कुछ पढ़ा रखा है बहुत बार, CH2, ये क्या है, C क्या लगा हुआ है, CH3, ये क्या आगे CH, फिर क्या है CH2, फिर ये बॉन्ड। लेकिन ऐसा करने से वैलेंसी बिगड़ गई, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात। लेकिन देखो यहाँ पर एक बात ये बतानी थी कि ये यहाँ दो प्रकार से लिखा जा सकता है। अरे देखो एल्कीन आ गई, समपक्ष और विपक्ष, हाँ जी, तो इसके दो रूप पड़ेंगे, समपक्ष सिस और विपक्ष ट्रांस। समझ में आ गई बात। समपक्ष में हम किसकी बात करते हैं, समपक्ष में जो है यहां पे हम बात करते हैं वो करते हैं प्राकृतिक रबर की, प्राकृतिक रबर की। ठीक है, नेचुरल रबर की। बताओ अगर ये आइसोप्रीन तो ये क्या है, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। समझ में आ गई चीज, है ना अच्छे से, चलो बढ़िया। नेचुरल रबर। लेकिन विपक्ष रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, गट्टा पर्चा रबर। क्या बोलते हैं, गट्टा पर्चा। ठीक है, तो समपक्ष कैसे बनेगा, विपक्ष कैसे बनेगा, इसकी चर्चा भी करते हैं। चलो एक बार आप लोग नोट कर लो। देखो देखा जाए तो इसको मैसेज लिख एक बार देखो, एक बार इधर देखो, इधर देखो कैसे मिल रहा है, देखो ये कैसे मिल रहा है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर क्या लगा हुआ है CH3, इससे क्या लगा हुआ है H, यहां क्या लगा हुआ है CH2 और यहां क्या लगा हुआ है CH2। देख लो दोनों सेम ग्रुप का है, एक साइड हो गए तो प्राकृतिक रबर बोल दिया। इसकी अपन डिटेल चेन बनाएंगे भी थोड़ी देर में। इसको बनाओ, चलो इसमें क्या कर दोगे बताओ, इसको उल्टा बस C डबल बॉन्ड C, यहां क्या आ जाएगा बताओ CH2, यहां पे CH2, यहां H, यहां पे CH3, चाहे CH3 यहां लगा लो, H वहां लगा लो। समझ में आ गई बात। तो ये कौन सा है, देखो दोनों सेम ग्रुप कहां है, अपोजिट साइड, यहां सेम ग्रुप कहां है, सेम साइड। समझ में आ रही चीज कैसे कर रहा हूं मैं। चलो अब इसको नोट कर लो तुम लोग, फिर आगे मैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर तुम्हें बना के सिखाता हूं। ठीक है, चलो नोट करो। और बढ़िया है, समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, है ना। एक थोड़ा सा ये था कि लास्ट की वीडियो में देखना, मैंने इसको शायद आइसोप्रोपीन बोल दिया था शायद, हाँ चेक कर लेना। पर ये 4 कार्बन है इसलिए इसे आइसोब्यूटिलीन बोल देना। ठीक है, इतनी सी बात चेक कर लेना। अगर आइसोब्यूटिलीन ही बोला है तब तो ठीक है, आइसोप्रोपीन बोल उसको आइसोब्यूटिलीन बोल देना। उस दिन मुझे बहुत खुशी थी ना एग्जाम के रिजल्ट आया था, है इसलिए खुशी खुशी में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, हो सकता है ना, कंफर्म नहीं हो, शायद हो। चलो हो गया बेटा, तो
देखो अब हम इसका समकक्ष बनाते हैं, सबसे पहले समकक्ष वाला बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। C डबल बॉन्ड C, ये क्या था यहाँ पे CH3, यहाँ क्या था H, CH2, यहाँ क्या था CH2। तो जब दूसरा बनेगा तो वापस से स्ट्रक्चर तो बनेगी बनेगी, C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या बन जाएगा बताओ मुझे, CH2, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ गए। अब इधर क्या आएगा CH3, और ये ऐसा कैसा इधर, फिर से क्या आ जाएगा CH2 फ्री, फिर से यहाँ क्या आ जाएगा H। समझ में आगे बात कैसे कर रहा हूं, फिर आगे बताओ। C डबल बॉन्ड C, ले भाई CH3 CH2, ये क्या आ जाएगा इधर H, ये चैन। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। अब मैं ये कौन सा है समपक्ष, अब मैं कौन सा बनाऊंगा, विपक्ष बनाता हूं। देखो ट्रांस बनाता हूं इसका, ये क्या था सिस, ये क्या था ट्रांस। ट्रांस कैसे था बताओ, C डबल बॉन्ड C, क्या आएगा यहाँ पे CH2, ये वैलेंसी फ्री, यहां ये CH3, यहां H, ये वैलेंसी फ्री। फिर से उठा के ऐसा ऐसा रख दो यहाँ पे, ये CH2, यहां क्या आ जाएगा CH3, यहां क्या आ जाएगा H, यहां क्या आ जाएगा CH2। समझ गए। फिर से बना लो, C डबल बॉन्ड C, यहां आ जाएगा ये सॉरी ये CH2, ये CH3, ये फिर CH2, और ये वैलेंसी इधर से। देखो कहीं भी तुम चेक कर लो, देखो ये सारे कहां चल रहे हैं, देखो सिस, देखो सब सिस, ये देखो ये क्या चल रहे हैं ट्रांस, देखो ये देखो क्या चल रहा है ट्रांस। समझ में आगे बात कैसे किया, ठीक है। आखिरी बार दिखाई दे रहा है तुम्हें CH2, ठीक है दिखाई दे रहा। चलो अब नोट कर लो आराम से, अब दिक्कत की बात नहीं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गया, उतार लिया। देखो ये जो आपको नेचुरल पॉलीमर मिला है ना, ये ज्यादा इलास्टिक नहीं होता, बहुत वीक होता है, ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, बहुत कमजोर होता है ना, बहुत सस्ता भी आता है, खराब टाइप का होता है मटेरियल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सल्फर मिला देंगे, गंधक मिला देंगे, है ना। इसके मिलाने से क्या होगा, रबर की इलास्टिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, रबर अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। समझ में आ गई बात। चलो अभी बात करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, है ना। देखो अगला पढ़ेंगे रबर का वल्कनीकरण। वल्कनीकरण, ठीक है। वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर की बात करेंगे। समझ में आएगा, रबर का वल्कनीकरण, वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर की बात करेंगे, ठीक है। लिख लो, इसको भी पूरा लिख ही लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया, सिंपल सी बात है, मुझे रबर को क्या बनाना था, हार्ड। इससे रबर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, रबर हार्ड नेचर का हो जाता है, रबर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। सबसे पहले चार्ल्स गुडियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1839 के आसपास, वापस सुन लो, 1839 में चार्ल्स गुडियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले रबर का वोल्केनाइजेशन किया था। लेकिन उसी वक्त एक और साइंटिस्ट था, 1843 के आई थिंक आसपास होगा, है ना, रॉबर्ट हैंकॉक नाम का। उसने क्या कर दिया, उसने भी यही काम किया, लेकिन वो था तुम्हारी तरह मेरी तरह भोड़ा है, दुनिया के सामने आया ही नहीं। इस बंदे ने, हैंकॉक ने क्या किया, इसने इसको पेटेंट करवा दिया अपने नाम पे, मैंने खोजा है। किया किसी था 1839 में, है गुडियर साहब ने कर लिया था, लेकिन भोड़े थे, पढ़ने पढ़ने में रह गए, दिमाग लगाया नहीं। हैंकॉक ने आके यही काम कर दिया, वो भी रबड़ का वोल्केनाइजेशन किया, गंधक सल्फर मिला के, और पेटेंट करवा दिया, भाई मैंने किया है, चाहे कुछ भी हो। जब तुम साइंटिस्ट बन जाओ ना तो ऐसा मत करना, कोई भी काम करो अगर तुम्हें लगे अगर तुम बन जाओ तो, है मुझे पता तुम बन जाओगे, तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। अगर तुम बन जाओ ना तो चीजों को पहले पेटेंट करवा देना अपने नाम पे, पेटेंट नहीं करवाया तो दिक्कत हो जाती है, बता दिया, देखो बहुत पता की बात।
तो अगर तुमसे पूछ ले, है ना, ऐसा कोई सवाल भी पूछा नहीं गया है, लेकिन रबर का वोल्केनाइजेशन किसने किया था, वोल्केनाइजेशन किसने रबर का वोल्केनाइजेशन किसने किया था, तो किसने किया था, चार्ल्स गुडईयर ने किया था 1839 में। पर पेटेंट अपने नाम पे किसने करवाया था, रॉबर्ट हैंकॉक ने। ठीक है, याद रहेगा। चलो जी, कैसे किया था, मान लो ये रबर है, एंड मोड खूब सारे हैं, ठीक है। अब देखो मैं खूब सारों की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर अभी मैं कुछ दो ही ले रहा हूं। इसमें मैंने सल्फर मिलाया, क्या मिलाया, सल्फर, ठीक है। अब सल्फर एसिड फॉर्म में भी होता है, तो एसिड वाला मिला दिया मैंने, सल्फर मिला दिया, गंधक मिला दिया, ठीक है, सल्फर ऐड कर दिया। जैसे सल्फर ऐड करते हैं ना, तो सल्फर क्या करता है, इसके अंदर आता है क्रॉस बॉन्ड बनाता है, त्रियक बंध बनाता है। क्या बनाएगा, त्रियक बंध कैसे करेगा, इन सभी बॉन्डों को तोड़ेगा, ये बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे, और यहां पर ये सब क्या होते हैं, आपस में जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे जुड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, ये फ्री हो जाएगा इधर CH2, ये इधर फ्री है ना, ये CH, ये क्या है, फिर CH, फिर क्या आएगा CH2, ये इधर फ्री, इधर क्या लगा हुआ है CH3, नीचे वाला देखो सेम बिल्कुल डिटो ऐसे तो करेंगे, सबको फ्री कर दो, और देखो यहां बीच में क्या आ गए, सल्फर साहब आके क्या होते हैं, फंसने लग जाते हैं, एक एक सल्फर बॉन्ड आता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड बनने लग जाता है। ठीक है, तो देखो यहां क्या आ गया, सल्फर, यहां क्या आ गया, समझ में आ गई बात, ऐसे और चेन बनेगी लंबी से लंबी, तो यहाँ क्या बनना देते हैं, ये आपस में त्रियक बंध बनाते हैं, क्रॉस बॉन्ड, क्रॉस लिंक बनाते हैं, क्रॉस लिंक। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये रबर का क्या है, इससे क्या हो गया, रबर की इलास्टिक नेचर बढ़ गई, है ना, टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम थी, कम कम टेम्परेचर पे भी प्रॉब्लम देता था, अब कम ज़्यादा टेम्परेचर पे भी अच्छा सा हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन पावर जो थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई, अच्छी हो गई, मतलब काफ़ी चीज़ सुधर गई, कुल मिला के रबर की क्वालिटी क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो आप बुक से देख लेना उसने क्या अच्छी बातें लिख रखी, वो आप लिख लेना, दो तीन मैंने बता दी जो पूछी जाती है ना, नोट कर लिया। हाँ, अब बात करेंगे नेचुरल रबर की, उसमें दो इंपॉर्टेंट रबर की बात करेंगे हम, ब्यूना एस और ब्यूना एन, और दो तीन जो है वैसे ही है ना नॉर्मल, फिर उनकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, और भी क्लोरोप्रीन रबर भी है ना, नियोप्रीन भी आप बोलते हो, और भी बात करेंगे, आप ये नोट कर लो, उसके बाद उनकी बातें करते हैं। अब सिंथेटिक रबर की बात करेंगे, और मेनली जो सिंथेटिक रबर पड़े जाएंगे वो ब्यूना एस और ब्यूना एन डिटेल वाले। ठीक है, चलो बेटा, अब बात करेंगे हम प्राकृतिक रबर की, किसकी बात करेंगे, सॉरी प्राकृतिक तो हो चुका है ना, संश्लेषित की बात करेंगे। ठीक है, सिंथेटिक रबर बात करें, इसमें हम मेनली करेंगे तो चार टाइप के, लेकिन अभी ब्यूना एस और ब्यूना एन पढ़ते हैं। ठीक है, ब्यूना एस रबर, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर ब्यूना एन रबर। समझ में आ गई यहां तक बात। तो सबसे पहले हम इन दो रबर की बात कर लेते हैं। ओके, देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो मोनोमर याद रखने अपने को, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकलक, इसमें दो एकलक काम में लेते हैं, एक काम में लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और एक जो काम में लेते हैं प्लस, ये क्या है 1,3 ब्यूटा डाई E, 1,3 ब्यूटा डाई E। समझ में आएगी बात। और दूसरा देखो एस से स्टाइरिन याद रखोगे, जो स्टाइरिन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, C6H5। ये व्हाट इज दिस, स्टाइरिन, दैट इज अ स्टाइरिन। समझ में आ गई बात। ब्यूना एन की बात कर ले, देखो
N से एक्रिलोनाइट्राइल, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर भी दो मोनोमर की बात करते हैं, देखो इसमें क्या क्या है, वही CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर काम में लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH, दैट इज अ एक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ गई सबको बात, दैट इज अ एक्रिलोनाइट्राइल and this is a 1,3-butadiene, got it? चलो है, ज्यादा हो गया है, समझ गए इसका मतलब ब्यूनास और ब्यूनाइन दो और पढ़ेंगे भी, है ना, बस वही तीन है, सब दो तीन पढ़ लेंगे ना। और देखो सिंपल से अभी दो मेरे ये याद रखने हैं। देखो ये कैसे जुड़ते हैं आपस में, देखो इनकी देखो मैं तो सीधे रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे जुड़ेंगे देखो, सिंपल है, तुम तो अलग अलग करना रिएक्शन, पहले ये लिखना फिर ये लिखना, और रिएक्शन के लिए फिर अलग से करना, ठीक है, मैं साथ में करूंगा। देखो क्या होगा बताओ, इधर बॉन्ड खुल जाएगा, और बताओ CH के बाद फिर क्या आएगा, CH आएगा, फिर क्या आएगा, CH आएगा, फिर क्या आ जाएगा, CH2 आएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। देखो यहाँ पे वैलेंसी कब पर तो क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, याद आ गया। अब ये देखो ये CH2 रहा, फिर ये CH रहा, ये क्या रहा, C6H5 रहा, ये लो खुल गया। कितने मोल रखे हैं आपने, समझ में आगे कैसे जोड़ दिया मैंने, है ध्यान से देख लो, कुछ गलती हुई होगी तो मेरे से। CH2 CH CH CH2 खुल गया, फिर ये, अच्छा एक फॉल्ट ये कर दिया मैंने, मुझे इसको इस साइड से जोड़ना था, तुम एक काम करना, माफ कर देना मेरे को, तुम इसको ऐसे जोड़ देना, तो इसका मतलब इस बार ये इधर आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ गए, हो गया, समझ गए। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं वही सही था, वही कर लो, छोड़ो वही कर लो, ठीक है वही कर लो, कोई बात नहीं, वही कर लो। हैं कि मास्टर जी क्या बदलवा रहे हो बार बार, है एक्चुअली में क्या वैलेंसी 5 हो जाएगी, फिर कर देंगे, तो है ये तो दिमाग लगाया ही नहीं अपन ने भाई, अगर यहाँ लगा लेते वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, तो पहले जो किया था ना बिल्कुल सही किया था, पहले दिमाग सही चला था, समझ में आ गई बात। तो देखो CH2 का गैप है, ठीक है, अब इधर बताओ क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, बताओ क्या करेंगे, मजा आ जाता होगा ना एक बार तुम लोग, मैं गलती करता हूँ, CH ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH2, ये CH2 इससे जुड़ेगा, फिर ये खुलेगा, ये फिर आगे खुलेगा, ये क्या हो जाएगा CN, और ये क्या हो जाएगा N। सर कितने मोल रखे हैं, N मोल, और ये भी N। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। देखो वापस देख लो, ये CH2 खुल गया, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ गया, ये CH2 इधर खुल गया, CH2 के साथ जुड़ गया, अगर इधर जोड़ देता तो कार्बन वैलेंसी 5 हो जाते, मुझे नोबेल प्राइज दे देता, जैसे मैं लेने वाला था थोड़ी देर में, समझ में आ गई बात। और ये वाला, ठीक है, तो ये कौन सा रबड़ है, ब्यूना N, क्योंकि इसमें N का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल है, इसका S का मतलब स्टाइरिन है, ये तो दोनों में चीजें क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, समझ में आ गई बात। चलो नोट करो फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी करो, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। तो ब्यूना S स्टाइरिन और ब्यूना N एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, समझ गए। मैं मेरे जब फेस सामने आता है ना तो बिल्कुल चमक जाता है बोर्ड, और जैसे देखो मैं दूर हटता हूं ना, देखो ये थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, इसका मतलब फेस को कवर कर रहा है, कैमरा फेस को कवर करता है इसका मतलब, ठीक है, मैं जितना फेस पे जूम होगा उतनी लाइटनेस आएगी। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ अकेले अकेले हो गया, चल कर लो। इसके देखो दो, इसी में 3 की टाइप और की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा दूं, है ना, कर जल्दी कर लो, हटा रहा हूं। तो ब्यूनास ब्यूनाइन हो गया, इसी में 3 रबड़ की और बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी देखना। इसमें बात करते हैं PIB की, पॉली आइसोब्यूटिलीन की। इसमें जो मोनोमर होता है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3, ठीक है, ये मोनोमर। रिएक्शन कैसी होगी, इससे कितने मोल रखे हैं, N मोल,
तो ये इधर खुल जाएगा और ये इधर खुल जाएगा, बस ये लो CH2 C CH3 CH3, ठीक है। और ये समझ गए, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन, लिख लेना इंग्लिश में वाले ब्यूटिलीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉली आइसोब्यूटिलीन, ठीक है। एक रबड़ होता है क्लोरोप्रीन, सॉरी क्लोरोप्रीन हम पढ़ेंगे नियोप्रीन, नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन। समझ में आ गई बात। देखो नियोप्रीन रबर क्या होता है, ये होता है, इसमें जो मोनोमर होता है वो ये काम में लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, अब Cl लगेगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, यहां पे रख जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, आप नमनी कर देना 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे अपन, एंड करेंगे, क्या होगा बताओ, यहाँ पे खुल जाएगी बॉन्ड बैलेंस हो तो क्या होगा, और जैसे खुलेगी वैलेंसी कब पड़ेगी, बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, ये हमें पता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक और होता है ब्यूटाडाइन रबर, पॉली ब्यूटाडाइन रबर, पॉली ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं बिकॉज 39 मिनट का क्या होता है एक्चुअल में, एक कार्ड भर जाता है 39 मिनट में, है ना, इतनी क्वालिटी का बनता है 8-10 जीबी का एक बार में, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं। तो पॉलीब्यूटाडाइन क्या होता है, पहले तो इसका मोनोमर पढ़ोगे, इसका एकलक पढ़ोगे, ठीक है। बताओ इसका एकलक क्या बनेगा, तो ब्यूटाडाइन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई बात यहां तक सभी को, ठीक है। तो ये तो मोनोमर है, इसे क्या कराओगे, रिएक्शन कितने मोल, n मोल, दोनों खोल दो बस। ये तो पता है डबल बॉन्ड बीच में क्यों होता है, वैलेंसी को पूरा करने के लिए। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पर मैंने तुम्हें 3 और पढ़ाए, 5 हो गए टोटल। ब्यूनाइस रबर, ब्यूनाइन रबर, देखो इनके यूजेस आपको बुक से याद करने पड़ेंगे, वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं किसी भी बहुलक का यूज नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद बुक से लिखना है, ठीक है। मैं चेक करूंगा बात में, तो रटाफिकेशन। चलो तो पीआईबी पॉली आइसोब्यूटिलीन हो गया, ये इसका मोनोमर होता है, ये आइसोब्यूटिलीन इसका, ठीक है। वैलेंसी खोल देना, ये क्या नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। समझ में आ गई बात। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C Cl C डबल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड इधर खुलेगा, इधर खुलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर भी समझ गए आप लोग, पॉलीब्यूटाडाइन। बताओ इसका क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। समझ में आ गई बात। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी। तो एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लो, फिर हम बाद में बात करते हैं। कर आगे समझ में। और नेक्स्ट जो मैंने बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यूस रखना। रिएजेंट फर्स्ट और रिएजेंट सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, देख सकते हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट में प्लेलिस्ट। और देखो एक बार सुन लो सभी लोग, एक बार आप इसको बेल आइकन होता है ना, उसको क्लिक कर दो, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तो पहले पहुंच जाए। कभी कभी होता है ना शेयरिंग नहीं हो पाती है ना, टाइमिंग तो फिक्स है सबका भी, किसको कब मिलने वाला है ना, लेकिन एक बार आप बेल आइकन को क्लिक कर दिया करो। समझ में आ गई बात। तो सभी लोग आज बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो हम रबर की बात कर रहे थे, ठीक है। कितने रबर पढ़ाए, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, और पीआईबी वाला, नियोप्रीन वाला, और पॉलीब्यूटाडाइन वाला। समझ में आ गई बात। ब्यूनाइस में स्टाइलिन काम में लोगे, ठीक है। ब्यूनाइन में एक्रिलोनाइट्राइल काम में लोगे। समझ में आ रही चीजें। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दो उसको भी। रबर का वोल्केनाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, रबर सारे पढ़ा दिए। अब हम बात करेंगे जितने हमारे पास पॉलीमर है वो कैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। सबके मोनोमर्स की बात करेंगे बच्चे। उतार लिया होगा वैसे तो आप लोगों ने ना, होशियार तो वही।